डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है अलजबरा, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट जो मैथ के अंदर टॉपिक है वो है अलजबरा। तो अलजबरा का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। इसके अलावा इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं क्लास 6 के, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। जस्ट अपने एक्सरसाइज मेंशन करनी है, जैसे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएगी। अदरवाइज मेरे क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है मैथ की, उसमें भी जाके वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेट अ रूल एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, ये वाला जो नंबर सीक्वेंस या सीक्वेंस पैटर्न वाला टॉपिक है, ये इससे पहले शामिल नहीं था क्लास 6, 7, 8 में, बल्कि ये वाला टॉपिक जो फर्स्ट ईयर की बुक में शामिल था मैथ की। तो अब इस टॉपिक को क्लास 6, 7, 8 में शामिल किया गया है। 7 और 8 में भी इसके क्वेश्चन है। 6 में तो इंतहाई एक सिंपल सा इसकी एक एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान से हैं। यानी कि आपको एक नंबर सीक्वेंस दी गई है, एक नंबर सीक्वेंस दी गई है। आपने सीक्वेंस स्टेट रूल, इसका रूल बताना है किस रूल के तहत है। 9 में क्या ऐड करें, 13 आता है, 13 में क्या ऐड करें, 17 आता है। रूल बताना है और फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स, और उसके बाद जो अगली 2 टर्म्स सीक्वेंस की आती हैं वो बतानी है आपने। जैसे कि आप देखें, 9 में क्या ऐड करें, +4 करें। 9 में +4 करें तो 13 हो जाता है। 13 में +4 करें तो 17 हो जाता है। यानी कि +4 जो है वो दोनों टर्म्स में ऐड हो रहा है। तो इससे मुराद है कि अगली 2 टर्म्स में भी हम +4 ही ऐड करेंगे। 17 में +4 ऐड करें तो क्या आता है, वो आता है 21। 17 में 4 ऐड करें, वो आता है 21। और उसके बाद फिर 21 में फिर आपने +4 ऐड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, 25। अब आपने 2 नेक्स्ट टर्म्स भी बता दी हैं सीक्वेंस की, और अपने रूल भी स्टेट कर दिए कि रूल क्या है। रूल ये है कि +4 ऐड करते जाएं। पार्ट 2 देखते हैं, 277 और अगली टर्म है 287। तो आपने क्या ऐड किया, +10 ऐड कर दिया इसमें। फिर 287 के बाद 297 है, तो इसमें भी आपने +10 ऐड कर दिया। आगे भी आप +10 ऐड करेंगे, फिर उससे आगे भी आप +10 ऐड करेंगे, यानी +10 इसमें भी करना है, +10 इसमें भी करना है। तो ये आपका 297 में 10 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 307 हो जाएगा। 10 ऐड 307, 307 में 10 ऐड करेंगे 317 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आ गई हैं और हमने जो रूल है वो भी आपके सामने मैंने लिख दिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 14 के बाद 21, 28, 35। तो इसमें आप देख सकते हैं किस्म के 7 के मल्टीपल लिखे हुए हैं इसमें और ये एरो पहले मैं लगा देता हूँ। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे। देखें, 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 7 ऐड करेंगे तो 35। तो 35 में आप 7 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 42। 7 6 42 होता है, यानी 35 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 42 आएगा। 42 में फिर आपने 7 ऐड करना है तो ये आपके पास 49 आ जाएगा। तो अगली 2 टर्म जो है वो आपके पास ये आ जाएंगी। असल इसको देखते हैं, इसके चले मैं पहले एरो लगा लेता हूँ ताकि एरो वाला काम जो एक दफ़ा हो जाए, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। अब देखें, -84 लिखा हुआ है, -84। -84 में क्या ऐड करें या माइनस करें कि -82 आए। ठीक है, तो यानी कि ये टेक्निकली देखा जाए तो ये एक बड़ा नंबर है -84, फिर ये उससे छोटे छोटे नंबर जो हैं वो होते जा रहे हैं। सॉरी, माइनस में जितना नंबर छोटा होता है उतना ही वो बड़ा होता जाता है, ये बात याद रखनी है। -84 छोटा नंबर है, बड़ा नंबर छोटा नंबर है, -82 उससे बड़ा है और -80 उससे बड़ा है। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें -84 में आप +2 करें, -84 में +2 करें, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएंगे 2 और 8 साइन बड़े नंबर का। ठीक है, फिर -82 आ जाएगा। -82 में अगेन आप +2 करें
प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 हो जाएंगे 0, 8, फिर साइन बड़े नंबर का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने +2 ही करना है, ठीक है, +2 ही करना है। तो +2 करेंगे, -84 में -82 आएगा, फिर +2 करेंगे -80 आएगा, फिर +2 करेंगे तो आपके पास -78 आएगा, फिर आप अगर +2 करेंगे तो -76 आ जाएगा। उम्मीद है इस रूल की आपको समझ आई होगी। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को मैंने सॉल्व करके भी बता दिया कि कैसे +2 करें, तो हमारे पास जो अगला नंबर जो है वो आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब अपने अगली 3 टर्म्स लिखनी है। पहले क्वेश्चन में 2 लिखी थी, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 1 में आप क्या ऐड करें कि 4 हो जाए, फिर 4 में क्या ऐड करें 9 हो जाए। 1 में आप ऐड करेंगे, 1 पे यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 1 में करेंगे +3, 1 पे यहाँ पे क्या ऐड करेंगे +3, 4 में क्या ऐड करेंगे +5, ठीक है, +3 ऐड किया, फिर हमने +5 ऐड किया है। अब देखिए 2 का फर्क आ रहा है। यहाँ में हम जो है वो +7 ऐड करेंगे, यहाँ में हम +9 ऐड करेंगे, और यहाँ में हम +11 ऐड करेंगे। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था उसमें एक ही तरतीब थी, लेकिन यहाँ पे पहले में 3 ऐड किया है, फिर उसमें 5 ऐड किया है, 2 का इजाफा हुआ, फिर 7, फिर 9, फिर 11 आपने ऐड करना है। तो आपने 9 में क्या ऐड करेंगे 7, तो आपके पास आएगा 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 25, 25 में 11 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आपके पास आएगी 36, यानी कि 36 जो है वो टर्म बनेगी तीसरी टर्म। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आप देखें 89, 87, तो 89 में के बाद 87 हुआ है तो क्या करना है आपने -2 करना है, -2 करना है। 87 में 85 है तो यहाँ पे -2 का हुआ है, तो एक ही पैटर्न है, तो यहाँ पे भी हम -2 कर दें, यहाँ पे भी आप -2 कर दें, यहाँ पे भी आप -2 कर दें। जो भी आपको पहले 3 टर्म्स दी गई हैं उनके पैटर्न को जस्ट आपने फॉलो करना है। जो पैटर्न दिया गया है उसी को, यानी पहली दोनों टर्म्स में -2 है तो हम आगे भी फिर -2 करेंगे। 85 में -2 करेंगे, 83 में -2 करेंगे, 81, और ये आपके पास आएगा 79 जो है तीसरी टर्म आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट भी मुकम्मल हो गए। लास्ट 2 पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में देखें 12 में क्या ऐड करें तो 16 होता है, 12 में 4 ऐड करें तो 16 होता है, 16 में फिर 4 ऐड करें तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो फिर 4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 4 ऐड करें, यहाँ भी 4 ऐड करें, यहाँ भी 4 ऐड करें, यानी इधर भी 4 ऐड कर देंगे, इस टर्म में भी 4 ऐड करेंगे, इस टर्म में भी 4 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 32। तो ये आपके अगली जो 3 टर्म में आ गई हैं।